श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 40 व 41 श्लोक में श्री भगवान कर्म योग के विषय में कहते हैं कि कर्म का महान शत्रु काम ही है, हमारा काम ही है। अतः सावधानी पूर्वक इस काम रूपी शत्रु को सब विधि से नष्ट करने का उपाय करो। काम इंद्रियां मन बुद्धि में रहता है। जब शत्रु का वासस्थान पता चल जाएगा तभी इसका मारना, पकड़ना या नष्ट करना संभव है। यह दो काम करता है। ज्ञान को ढक लेता है, जैसे मुखिया को मूर्छित करके ही लूटपाट होती है, या उन्हें बंद करके ढक करके ही नष्ट कर पाते हैं। अतः मूर्छित करके ज्ञान ढक देता है, अथवा पत्ती ज्ञान रूपी प्रकाश को नष्ट कर देता है, तब इसका साम्राज्य होता है। अतः इस बलशाली शत्रु की शक्ति को समझकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके जीतने का उपाय बतलाते हैं। हे भरत सर्व, तत्त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रविहीनम ही। तुम भरत वंशी हो। भरत वंश सिंह के बच्चे से खेलने वाले भरत जैसे सूरवीर ऋषभ महाज्ञानी की वंश मर्यादा का ध्यान करके विचार करो, तब काम करो। क्षत्रिय को साम दाम दंड भेद जैसे सभी सामदान दंड भेद जैसे भी हो, शत्रु को बस में करना ही चाहिए। दंड जब कोई न माने तब दे। किसी भी प्रकार से हो, शत्रु को बस में करके देश की रक्षा करना है। स्वदेश आत्मा है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ही चोर डाकू हैं, जो विदेशी हैं माने शरीराध्यास है हमारा। पहले नियमन करो। प्रत्येक इंद्रिया का उपयोग बुरा नहीं है, परंतु हमारा शासन हो उन पर। उनका हमारे ऊपर शासन ना होकर हमारा उनके ऊपर शासन होना चाहिए, कि हम जब चाहें जिस तरीके से उनको उपयोग में सदुपयोग या उपयोग करें। उनका जब चाहें तभी देखें, तभी बोलें या खाएं पिएं। अशुद्ध आचरण हमारी कमी है, दोष है। अतः वश करने के लिए कष्ट सहिष्णु बनना पड़ेगा। यही तपस्या होती है। कष्ट सहकर ही इंद्रियां बस में होंगी। जब मालिक व माता पिता अपने बस में नहीं हैं, तो सेवक व बच्चे कैसे बस में होंगे। सहने के साथ साथ शौच पवित्रता भी हो। शरीर से अपवित्रता ही मिश्रण होती रहेगी, अपवित्रता ही निकलेगी। तो नालियां सभी जगह से, जैसे नालियां सभी जगह से निकलती हैं, मंदिर से भी और अन्य जगह से भी, किंतु उसका उपयोग सही हो। पंचभूत स्वयं पवित्र हैं, परंतु मनुष्य ने ही जल पृथ्वी वायु सबको भी दूषित किया। आकाश भी खराब वाणी बोलने से दूषित होता है। यदि हम शुद्ध न रख करके तो अशुद्ध भी न करें, गलत न देखें, न सुने, न करें। गांधी जी की तरह 3 बंदर थे। गलत बोलना, सुनना, देखना सब मना था। हर बात में पवित्रता का ध्यान रहे। इन नियमों के पालन से ही शुभ व सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। शुभ करें और सदग्रंथों का स्वाध्याय भी करें, भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अशुद्ध साहित्य से मन बुद्धि संस्कार दूषित होंगे और कर्म भी खराब ही होंगे। अतः कुछ न कुछ ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए भक्ति भावना के लिए समय निकालें। पूजा अर्चन से मन वाणी समय व इंद्रियां पवित्र होंगी। जाने अनजाने क्रोध भावावेश में यदि गलत वाणी या गाली निकल जाए तो 1 माला का जप करें। स्वप्न दोष या का प्रायश्चित 1 सहस्त्र गायत्री जप से होगा। कोई भी व्रत ले लें, कभी नमक शक्कर ना खाने का व्रत ले लें। जैसे कोई हमसे गलती हो गई, कुछ हमने गलत कर लिया, तो हमें नमक या शक्कर नहीं खाना है। गलत भोजन यदि हो जाए
दंड देने से गलत ना करने का ध्यान रहेगा। यदि हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को उस दंड देने का विधान बना लेंगे तो हमें गलत करने का अभ्यास छूटता जाएगा। सूरदास ने किसी गलत दृष्टि के कारण आंखें ही फोड़ ली थीं, किंतु शांति पूर्वक ढंग से जैसे भी इंद्रियां माने उनको मनवाना है। इतना कठिन कार्य भी नहीं करना है। बच्चों को भी दंड से या पुरस्कार से मनवाया जाता है। सदग्रंथ व शुभ करने का अभ्यास हो। ऐसा भी ना हो कि एक इंद्रियां का संयम हो और बाकी इंद्रियां गलत करती रहें। सबसे खराब प्रभाव जिह्वा का होता है। मौन व्रत से झगड़ा समाप्त हो सकता है, किंतु अधिक लिखना या हूं करके इशारा करके इशारा आदि से ही मन भी बिगड़ेगा, क्योंकि मन तो वहीं लगेगा जहां हम इशारा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं या मन बुद्धि उधर ही लगाए हुए हैं, तो फिर हमारा संयम नहीं हो पाएगा। एकाग्रता से संगठित होकर इंद्रियां शुभ में लग जाएंगी। अशुद्ध हैं, अशुद्ध विषयों से नहीं, संगठित होकर शुभ में लग जाती हैं। अशुद्ध होकर अशुद्ध विषयों से नहीं जाएंगी। बहुत तरीके हैं भगवान का प्रेम है तो मन इंद्रियां कहाँ जाएंगी। कुछ ऐसा भी सोचते हैं, कुछ खराब सोचते हैं तो भगवान कहाँ रहेंगे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ राम होते हैं तो वहाँ काम कैसे रह सकता है। दुई की एक संग रहे वो आलू, हंसो ठुठाए फुलावो गालू, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अतः इंद्रियों को बस करो और इनका विश्वास कभी ना करो। सदा सावधान रहो। महाभारत में व्यास जी का श्लोक है, माँ बहन बेटी के साथ भी एकांत में सैया में न अकेले में न बैठे। शिष्य जैमिनी ने ऋषि ने इसे रेखांकित कर दिया। स्वयं फिर उन्हीं की परीक्षा अर्थ भगवान ने क्या एक स्वयं एक स्त्री, कोई भीगी हुई स्त्री आई और उसको उन्होंने शरण दी, तभी काम ने प्रवेश कर लिया। तब व्यास जी ने प्रकट होकर उनसे पूछा और उन्होंने अपनी गलती मानी। समस्त इंद्रियों को भगवान की ही क्रिया में लगा दें, यही नियमन का साधन है। यदि हम भगवान का ही काम करेंगे या हम जो भी काम कर रहे हैं उसको भगवान का ही सोचेंगे तो ये हमारा नियमन हो जाएगा और हमारी इंद्रियां गलत काम में नहीं जाएंगी। अन्यथा यह ज्ञान विज्ञान को नाश कर देती हैं। यदि हम अपने ही बस में कर उनको रखेंगे, अपने हम खुद उसके बस में हो जाएंगे तो ये हमसे कभी भी गलत काम करा सकती हैं और हमारे ज्ञान विज्ञान को नाश कर देंगे। जो कुछ भी हमने अनुभूति या अनुभव किया है, सच्चिदानंद स्वरूप जाना है, वह सब मिनट में जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे ही सब हमारा ज्ञान बुझ जाएगा। तब बाप मानम, पहले भी पेटू महापापी कहा है, काम विषय के बस होना पाप है, युद्ध करना पाप नहीं है। युद्ध से बड़ा पाप है कि हम काम या विषयों के बस में हो जाएं। देखना खाना बुरा नहीं है, परंतु उसमें लोलुपता आसक्ति का हो जाना, पाप की ओर जाना ही सबसे बड़ा दोष है। उसमें बार बार लेने की चाह और उसमें बहुत आसक्ति ही ये हमारे लिए दोष का सबसे बड़ा कारण है। अतः निश्चय पूर्वक इन्हें मारो। नष्ट जल्दी नहीं होने देते, परंतु बस में होने पर ये सिर नहीं उठा सकेंगे। ये जल्दी नष्ट भी नहीं होते हैं, उनको संयम करना बहुत बड़ा काम है, तो लेकिन अगर बस में हो जाते हैं तो फिर ये अपना सिर भी नहीं उठा पाएंगे, फिर ये दबे ही रहेंगे। प्रजही है न, तब प्रकाश ज्योति चैतन्यता सत्यता का प्रभाव रहेगा, तभी हमारा विकास होगा, श्रेष्ठ मार्ग पर जाकर कल्याण होगा। इंद्रियों को वश करके ही आत्म कल्याण हो सकता है, वह सुख स्वरूप आत्मा से एकता हो सकती है। हमें क्या जानना है, क्या करना है, हमें इंद्रियों के बस के द्वारा अपने स्वरूप तक पहुंचना है, जानना है, या हमको नीचे गर्त में ही गिरना है। जैसे जल नीचे की ओर जाता है, उस तरीके से हमको नीचे न जाके ऊपर अपना कल्याण करना है। आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए चैतन्यता में जागृत रहकर अपने विवेक में हमेशा जागृत रहें, यही भगवान का कथन है। बार बार यही भगवान समझा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय।